जय गुरुदेव। ओम बालार्पणलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे होंगे। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका अंतर्मन से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों, ये भी तंत्र प्रयोग है और इस तंत्र प्रयोग को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई समस्या होती है और लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, बेटे बहू के बीच में, पुत्र और पुत्री के बीच में, यहाँ तक कि जो है पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में या सास बहू के बीच में किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई झगड़ा फसाद होता ही रहता है। घर में परिवार में कलह का वातावरण हमेशा बना रहता है और ऐसी स्थिति में हमारी मानसिक ऊर्जा तो समाप्त होती ही है, लेकिन हमारे घर में बरकत भी नहीं होती। हम कितना भी कमाएं, कितना भी भाग दौड़ करें और धन का आगमन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी घर में तनाव का रहना वह हमारी सुख शांति को नष्ट कर देता है, वह हमारी सुख शांति को समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि घर में सुख शांति हो, घर में प्यार मोहब्बत का वातावरण हो, परिवार के अंदर आपसी सद्भाव हो, आपसी स्नेह हो, परिवार के सभी सदस्य आपस में हिल मिलकर रहते हों, प्रेम से बातें करते हों। इसके लिए मैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जानकारी पसंद आती है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में, कुटुंब संबंधियों में, सब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए आपको जोर देता हूँ कि हम सिर्फ स्वार्थी बनकर न रहें। हमारे तमाम जो मिलने वाले लोग हैं उन सब लोगों के बीच में हमारा ये वीडियो जाना चाहिए और सभी लोग इन प्रयोगों का लाभ उठाएं। जो मंत्र मैं बताता हूँ उन मंत्रों का, यंत्रों का और तंत्रों का हर व्यक्ति लाभ उठाए और सबका जीवन सुखी बने। तो उसी में ही हमारी खुशी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस घर में कलह होती है उस घर का परिवार का वातावरण बहुत भयानक हो जाता है। उस घर में सुख शांति की कमी हो जाती है। उस घर के अंदर जो है हमारी जो दिनचर्या होती है रोजाना की, वह भी बिगड़ जाती है और अन्न धन की भी कमी हो जाती है, पूर्णता नहीं रहती। और इसके साथ ही अगर लड़ाई झगड़े और कलह अगर ज़्यादा भयानक हो जाते हैं ना, तो उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। हमारे बच्चे भयभीत हो जाते हैं। पति पत्नी जब आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और मासूम बच्चे जब उनको देखते हैं ना, तो उनकी निगाहों को देखो, उनकी नज़रों को देखो, उस समय उनके चेहरे को देखो, वो कितना भयभीत होते हैं और उनके संस्कार वो गलत हो जाते हैं। उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आते। अरे जो पुत्र और पुत्री अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को लड़ते हुए झगड़ते हुए रात और दिन देखेंगे, उन बच्चों में अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे। इसलिए
घर में कलह नहीं होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आप सबके लिए प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग आप सबके लिए है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 99% ऐसे घर हैं, परिवार हैं जिनमें लड़ाई झगड़े और कलह होते ही होते हैं। कोई 100 में से 1-2 परिवार मान लो जो प्रेम से रहते होंगे, लेकिन इस आधुनिक युग के अंदर तो हर घर में लड़ाई झगड़ा, जिस तरह से शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है, उसी तरह से अंधेरे की तरह कलह पसर जाता है, यानी कलह हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप किसी भी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जो है वो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया को त्याग दे, अपने बिस्तर को छोड़ दे। एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस प्रयोग को केवल परिवार की महिला ही कर सकती है, इस प्रयोग को पुरुष नहीं कर सकता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। घर की जो महिला है, जो जिम्मेदार महिला है, जो घर चलाती है, परिवार चलाती है, ये प्रयोग उस महिला के लिए है। तो उस महिला को प्रातःकाल अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग किया जाता है। और नहा धो करके, स्नान करके, और गूलर का वृक्ष जो होता है उस गूलर के वृक्ष पर जाए। लेकिन ये प्रयोग तब करें जब गूलर में फल आ रहे हों। इसके गोल गोल फल आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के। तो गूलर के वृक्ष पर जाए और उसके बाद में वहाँ पर आपको कितने फल तोड़ने हैं और कितने पत्ते तोड़ने हैं, जितने घर में सदस्य हों। अगर 5 सदस्य हैं तो 5 फल और 5 पत्ते तोड़े। अगर 7 हैं तो 7 फल और 7 पत्ते तोड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवार में आपके जितने भी सदस्य हो ना, उतने ही फल तोड़ने हैं और उतने ही पत्ते आपको तोड़ने हैं, और उनको लेकर के चुपचाप बिना देखे जो है वो अपने घर आ जाए। और घर आने के बाद में आपको उन पत्तों को और उन फलों को अपने पूजा स्थान पर रख दें, और फिर अपने घर की साफ सफाई करें, है ना। और अच्छी तरह से साफ सफाई करके और फिर पुनः स्नान करें, और स्नान करने के बाद में महिला अपने केश बिखरा ले, यानी अपने बालों को उसको बांधना नहीं है, बाल बिखरे हुए रहना चाहिए। और एक कमरे के अंदर ये प्रयोग करना है। कमरा एकांत में होना चाहिए, उस कमरे में उस महिला के अलावा और कोई दूसरा न जाए। और जब वो महिला कमरे में जाए तो वो अंदर से कमरे को बंद कर ले पूरी तरह से, कुंडी सटकनी वगैरह जो भी है वो लगा ले, है ना। और अकेले ही उसको ये प्रयोग करना है। तो इसमें जो है कोई रात्रि का प्रयोग नहीं है, ये तो सुबह का ही प्रयोग है भाई, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और उसके बाद में उसको क्या करना है, वो अपने सारे वस्त्र उतार दे, यानी उत्तर दिशा की तरफ उसको एक बाजोट रखना है या एक पाटा रखना है। आम की लकड़ी का बना हुआ पाटा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? आम की लकड़ी का बना हुआ पाटा या बाजोट होना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे पेड़ की लकड़ी से बना हुआ पाटा या बाजोट नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी पहले ही कर लें। हाँ, देखो तंत्र में जो जैसा बताया गया है ना, वैसा ही करना पड़ता है। अब उसके बाद में उसको क्या है कि अपने सारे वस्त्र उतार देने हैं, निर्वस्त्र हो जाना है उसको पूरी तरह से। उसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। आसन बिछा लें और उस बाजोट पर उन पत्तों को अलग अलग रखें, बैठ जाएं और उन पत्तों को अलग अलग क्रम से रख दें, और उन पत्तों के ऊपर वो फल रख दें। और इन पत्तों के ऊपर जो फल लगे हुए, जो फल रखे हुए हैं ना, उसको उनको स्नान कराएं।
तो एक लोटे में जल होना चाहिए, तो लोटे में से पानी लेके उंगलियों में से और उन सभी को जो है स्नान कराना है। और प्रत्येक फल को धूप दीप अगरबत्ती दिखानी है, सिंदूर कुमकुम लगाना है, तिलक लगाना है। और प्रत्येक फल का कहने का मतलब यह है कि पंचोपचार पूजन करना है। और इसके बाद ये जो मंत्र स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। कितनी माला करनी है? मात्र एक माला। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम 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 हुम फट, क्रीम 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 हुम फट, क्रीम 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 हुम फट। स्क्रीनशॉट ले ले। मंत्र का उच्चारण जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोले। बीज मंत्र है, अशुद्ध उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब मंत्र जप करें तो वो इन फलों को पूरी तरह से ध्यान से देखते रहे। याद हो जाएगा ये बीज मंत्र, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और आप कल्पना करें कि जो है जिसके कारण कलह होती है, वह सारी कलह वह इन फलों के अंदर समा जाए, इन फलों में आ जाए, ऐसे ही मन में कल्पना करना है। ठीक है, अब आगे बताता हूं। अब क्या करना है कि मंत्र पढ़ते हुए और उन फलों को देखते हुए और इस प्रकार की कल्पना करते हुए उन फलों पर दही और चावल, एक चम्मच से दही और चावल चढ़ाना है। दही और चावल चढ़ाते जाए। ठीक है, ये जब मंत्र जब पूरा हो जाए उसके बाद में वापस वो अपने वस्त्र पहन लें, अपने कपड़े पहन लें। और उसके बाद में शाम को जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने लगे, तो एक काला कपड़ा लेकर के और उस काले कपड़े के पास जाएं और फिर निर्वस्त्र हो जाएं। फिर कपड़े उतारने हैं, पूरे कपड़े उतार दें। और कपड़े उतार करके और वो जो फल रखे हैं और वो जो पत्ते रखे हैं, उन पत्तों को और उन फलों को उस काले कपड़े के अंदर बांध लें, उनकी पोटली बना लें। और इस प्रकार से जो भी सामग्री और हो वो सारी सामग्री को उस पोटली में बांध लेना है। और पोटली उठाने से पहले वो फिर अपने कपड़े पहन ले, वापस अपने वस्त्र पहन ले। और वापस अपने पास वस्त्र पहन करके और उस पोटली को लेकर के और वो अपने मकान के मुख्य द्वार पर आ जाएं। मकान का जो मुख्य दरवाजा होता है ना, उस मुख्य दरवाजे पर आ जाएं और मुख्य द्वार पर इस पोटली से 7 बार प्रहार करें। यानी इस पोटली से उस मुख्य दरवाजे को 7 बार पीटें, 7 बार उस पर प्रहार करें, आघात करें। और दरवाजे से बाहर निकल जाएं और आराम से चलते हुए किसी भी चौराहे पर या किसी पीपल के नीचे इस पोटली को डाल करके और बिना वापस मुड़े, बिना पीछे देखे वो दूसरे मार्ग से अपने घर आ जाए। यानी वो जिस मार्ग से गई है ना, उस मार्ग से उसे वापस नहीं आना है। उसे वापस आते समय अपना मार्ग बदलना है, अपना रास्ता बदलना है और वो अपने घर पर आ जाए। तो इस तरह से ये प्रयोग होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, उस रात्रि को उस महिला को अपने पति के साथ विषय भोग नहीं करना है, संभोग नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना है। हाँ, बालों को खुला ही रखना है, श्रृंगार नहीं करना है और पति से दूर रहना है पूरी रात। और सादा और सात्विक भोजन करना है। हाँ, है ना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर वो नशे पते का भी शौक करती है, बहुत सी महिलाएं बीड़ी भी पीती हैं, बहुत सी महिलाएं जर्दा भी खाती हैं। आजकल तो गुटखे का सेवन बढ़ रहा है, महिलाओं को गुटखा खाते भी आप देख सकते हैं। तो इनका सबका प्रयोग बंद रहेगा। और इस प्रकार से करने पर उस घर से तमाम सारा जो कलह है, वो कलह सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उस घर में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। उस घर में कभी कलह नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपसी सद्भाव बन जाएगा, आपसी
प्रेम बन जाएगा, उस घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तंत्र है। मैंने कई साधकों को वर्षों पहले इसको बताया था, उन्होंने किया था और वो सुखी हैं, संपन्न हैं, परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं। आजमाया हुआ प्रयोग है, आपको भी करना चाहिए। अगर आपके घर में इस प्रकार की विकट स्थिति बनी हुई है तो आपको भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधना आदि प्रयोग लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा, है ना। तब तक आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर बने रहिए। अरे भाई, ये आपका अपना है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको कुछ पूछना है, आपके जो है किसी प्रकार के कोई जो है सवाल दिमाग में उमड़ रहे हैं, तो आप जो है उन सवालों को आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, आप मुझे जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरु।